हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी बज गए हैं शाम के 5 और अम्मा बेटा आ गए हैं अभी बाहर ना। इसनो काट दे कहते हैं। और गर्मी बहुत तेज़ क्यों नहीं लगी है अभी 2-3 दिन से। तो बस अभी बाहर निकले हैं, गर्म हवा चल रही है। और ये देखिए, धूप तो वैसे गर्मी में रहती है काफ़ी देर तक, लेकिन भैंसों को सानी भी डालनी है। तो बस अभी सानी डाल देते हैं, उसके बाद फिर अपना अंदर अंदर का काम करते रहेंगे। और ये देखिए, डैनी हमेशा अंदर हमारे पास रहता है, बल्कि हम बाहर निकल लेते हैं, ये अंदर ही रहता है। इसको गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है। और आज अभी तो ये कटड़ी खुल गई थी और उससे पहले खुल गई थी भैंस और कटड़ी। और ये देखिए, ये लकड़ी वगैरह कट्टे पल्ली सब कुछ बिखेर दिया है और इतना बुरा हाल हो रखा है। आज तो मैं दोपहर को सो गई थी, पर यह है कि डैनी ने इनको बाहर नहीं आने दिया, अंदर ही रखा है। बाकी अंदर का सारा सामान बिखेर दिया। डैनी, आज गर्मी कौन लगती तने? अच्छा बांध दी तो। और इसको गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है, हम बाहर निकल लेते हैं, ये नहीं निकलता है बिल्कुल भी, कूलर के सामने ही रहता है। और आज तो दोपहर को मैं सो गई थी, मेरा वीडियो का काम हो जाता है 2 बजे के आसपास, तो मैं सो जाती हूँ, तब तक बच्चे जग जाते हैं। ये खाना वाना खाने के बाद 11 बजे के आसपास सो गए थे आज दोनों बहन भाई। ईशान तो वैसे कभी भी दोपहर को नहीं सोता है, आज सो गया था, पता नहीं क्या बात थी। तो ये दोनों बहन भाई जग गए थे। तो ये भैंस और कटड़ी भी इन दोनों ने ही बांध दी थी, क्योंकि ये यहाँ पर आकर बैठ गया था। इसके बोलने की आवाज़ मुझे सुनाई दी, तो फिर मैंने सोचा कि डैनी आज बाहर क्या कर रहा है। देखा तो भैंस और कटड़ी खुल गई थी। अभी मुझे बस ये डारा साफ करना पड़ेगा, या तो अभी करूँगी या फिर सुबह करूँगी। अभी तो नहा धोकर मेरा धूल मिट्टी का काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। गोबर वगैरह उठा देंगे, बाकी का कल करेंगे। तो चलिए अभी बातें नहीं करते हैं और अपने काम पर लगते हैं, भैंसों को बाहर निकाल देते हैं। वैसे तो अंदर अभी काफ़ी ठंड है और बाहर चल रही है गर्म हवा, लेकिन सानी तो डालनी ही पड़ेगी। तो जी अभी कटड़ियों को तो मैंने डाल दिया है घास, और भैंस को डाल देते हैं चाट, और रितिका भी भैंसों को बाहर निकाल देगी। पर उससे पहले आज डैनी को बांधना पड़ेगा। आज पता नहीं क्या बात है, ये यहाँ से उठने का नाम ही नहीं ले रहा। नहीं तो पूरा दिन निकल जाता था, ये कमरे से बाहर नहीं निकलता था, पर आज अभी इसको बाहर निकाला था और फिर से यहीं पर आकर बैठ गया है। तो बस अभी इसको एक तरफ बांध देते हैं, और नहीं बांधेंगे तो ये अभी भी भैंसों को बाहर नहीं निकलने देगा। तो इसको बांध कर फिर भैंसों को खोर पर बांध देंगे। और असली गर्मी तो आज से शुरू हुई है। आज तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, बहुत ही ज़्यादा। और आज ही पूरा दिन हो गया डैनी को बाहर बैठे हुए। हमें भी थोड़ा सा ऐसा लगने लगता है कि बाहर बैठा है, लेकिन आज ये अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। कई बार मैंने भी इसको बुला लिया है, पर अंदर नहीं जा रहा था। तो बस मैंने इसको बांध दिया है। और इसका यही है, कटड़ी खुल जाती है, हम इसको खुला छोड़ देते हैं तो कटड़ी खुल जाए या भैंस खुल जाए, फिर उसको इधर उधर जाने नहीं देता है। लेकिन अभी तो हमारे यहाँ गेट है, चलो भैंस बाहर निकल भी जाती तो गेट से बाहर नहीं जाती। लेकिन पशु खुल जाते हैं तो ये रहता है कि ये जैसे कटड़ी को मार देती, ये 2 छोटी कटड़ियाँ इनको मार देती। लेकिन डैनी का ये आदत है इसकी कि अगर पशु खुल भी जाता है, भैंस लगा लीजिए या कटड़ी लगा लीजिए, तो इनको आपस में भी एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करने देता है। बाहर ही था ये पूरा दिन हो गया, अंदर नहीं आया। तो अभी बस इसको अंदर बैठा देते हैं। अभी मैं बड़ी मुश्किल से इसको अंदर लेकर आई थी। तो जी बस अभी बाहर थी बहुत तेज़ की गर्मी, तो गोबर वगैरह का काम करने का मेरा मन ही नहीं किया। वो काम करेंगे हम बाद में। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, पर इन दिनों की जो हवा होती है बहुत गर्म होती है, पर काम तो सारे करने पड़ते हैं। फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी देर में अंधेरा हो जाएगा। अभी लगभग 6 बज गए होंगे और 7 बजे अंधेरा हो जाता है, तो थोड़ी सी धूप है, तब तक ये खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं। और खाने में आज मैं मतीरी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। कल के व्लॉग में दिखाई थी आप सबको, हमारे यहाँ तो मतीरी बोलते हैं, शायद कुछ और भी बोलते होंगे कहीं। तो जी ये एकदम देसी स्टाइल सब्जी है।
जी ये देखिए मतीरी की बेल कुछ ऐसी होती है और ये हमने बीजी थी। और ये देखिए ये एक मतीरी भी लगी हुई है। इसकी ये देखिए देखते हैं। तो जी अभी सब्जी मैंने काट कर रख दी है, तड़का लगाएंगे बाद में। सिंपल सी सब्जी होती है। और जो ये खेत की सब्जियां होती हैं जैसे मतीरी की हो गई या एक दो सब्जी और भी होती हैं जो हमारे यहाँ खेत में अपने टाइम के हिसाब से उगती है ना, उसको जंगली सब्जी बोल देते हैं। वैसे तो सारी सब्जियां खेत में ही बीजी जाती हैं, लेकिन जैसे जंगली करेला हो गया जो हमारे यहाँ गर्मियों में ही होता है, अभी तो लगने स्टार्ट नहीं हुए हैं। और वो करेले भी हम बहुत ज़्यादा बनाते हैं, उसकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है। जैसे कूंदरा, ये मतीरी, ये कुछ सब्जियां हैं जो टाइम के हिसाब से खेत में होती हैं। तो इन सब्जियों को हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाते हैं। तो जी बस अभी ये भैंसों ने फैलाया था, बाहर तो निकली नहीं, चलो एक दूसरे को टक्कर वगैरह नहीं लगाई और बाहर नहीं निकली तो नुकसान नहीं हुआ कुछ भी। और ये सारा काम हमारा डैनी की वजह से ही हुआ है। वो था तो बस ये थोड़ी सी सेफ्टी हो गई, नहीं तो हो सकता है भैंस को इसी कटड़ी को भी टक्कर लगा देती। तो ये लकड़ी वगैरह थोड़ी बहुत हम रख देते हैं, बारिश का मौसम रहता है, थोड़ी बहुत लकड़ी तो मैं अंदर ज़रूर रख कर छोड़ती हूँ, क्योंकि इस बार मौसम ऐसा हो रखा है कि बारिश का कोई भरोसा नहीं है। कभी भी बारिश हो जाती है तो थोड़ा बहुत ईंधन तो अंदर रखना ही पड़ता है। वैसे गोबर मैंने उठा दिया है, अभी गोबर उठाऊंगी, ये सारा सामान यहाँ से उठाऊंगी। और भैंस ने खुट्टा उखाड़ लिया था, वैसे तो ये खुली नहीं थी, लेकिन जो खुट्टा होता है हमारे यहाँ दीमक बहुत ज़्यादा होती है, जिस पर हम भैंस को बांधते हैं उसको हमारे यहाँ खुट्टा बोलते हैं। हर जगह की अलग अलग भाषा होती है, तो मैं आप सबको बता देती हूँ हमेशा कि हमारे यहाँ इस चीज़ को ये बोलते हैं। तो जो हम भैंस को बांधते हैं ना उसको हमारे यहाँ खुट्टा बोल देते हैं। तो वो टूट गया था, तो इसी वजह से आज भैंस खुल गई, और शायद फिर उसने कटड़ी को टक्कर वगैरह लगाई होगी तो फिर वो भी खुल गई होगी। तो जी बस अभी गोबर उठा दिया, वहाँ से थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर दी, और अभी आ गई हूँ मैं मेरी रसोई में। चूल्हा जलाकर चूल्हे पर रख दी है कढ़ाई। अभी हम सब्जी और बना लेते हैं। वैसे तो काफ़ी दिन है, आज दूसरे चूल्हे पर मैंने चाट रख दी है। तो जी अभी मैंने सरसों का तेल गरम कर लिया। सबसे पहले डाल दिया 1 चम्मच जीरा, उसके बाद 2-3 हरी मिर्च, और ये मैंने लहसुन तो सिलबट्टे पर पीस लिया था। और फिर उसी में डाल दिया मसाले जैसे हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक। बस यही सिंपल से मसाले डाले हैं, और मसालों को फिर मैंने तेल में अच्छी तरह से भून लिया है। और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दिया है। आज चूल्हे में आँच थोड़ी सी तेज़ हो गई है, क्योंकि लकड़ियाँ सूख गई हैं और गर्मियों में चूल्हे में आँच थोड़ी सी तेज़ जलती है। तो मसाले हमारे पक गए थे। उसके बाद फिर मैंने डाल दी ये मतीरी, और दही हो तो आप ये सारे मसाले दही में डालें और उसके बाद फिर मसालों को पकाएं। पर आज हमारे घर पर दही और लस्सी कोई सी चीज़ भी नहीं थी। कल हमारा दूध फट गया था, तो इसी वजह से आज दही लस्सी कुछ भी नहीं था। तो बस मैंने मसालों के साथ मतीरी को भी अच्छी तरह से भून लिया है। इसको 4-5 मिनट के लिए हम ऐसे तेल में भून लेंगे, और उसके बाद फिर डाल दिए 2 टमाटर। अभी टमाटर डालकर टमाटर और मतीरी को थोड़ी सी देर के लिए और पका लेंगे। और कड़छी मेरी थोड़ी सी ज़्यादा गर्म हो गई थी। गर्मियों में चूल्हे में खाना बनाते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा तपत लगती है। गर्मियों का मौसम वैसे ही इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, ऊपर से फिर आग के पास बैठे तो गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा लगती ही है। तो जी बस अभी इनको 4-5 मिनट के लिए और मैंने तेल में भून लिया, और उसके बाद फिर डाल दिया 1 गिलास पानी, और अभी ढककर पका लेंगे। तो जी सब्जी अभी हमारी बनकर तैयार हो गई है, और इसका टेस्ट कुछ कुछ घिया के जैसा ही होता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है मैंने, इतने ज़्यादा मिर्च मसाले भी नहीं डाले हैं। तो बस ये सब्जी ऐसे ही बनकर तैयार होती है। थोड़े से और ज़्यादा हम मिर्च मसाले डालते हैं, तेल थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं, थोड़ी सी और अच्छी बन जाती है, लेकिन मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है। तो डिनर अभी हमारा बनकर तैयार हो गया है, और चूल्हे के पास बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो बस अभी हम अंदर बैठकर ही खाना खाते हैं। तो जी खाना वाना हमारा हो गया, तो उसके बाद फिर आज मैंने ये पिंजरा भी निकाल दिया है। दूध भी आज मैं बाहर ही रखने वाली हूँ, और गर्मियों में दूध मैं इसी से ढक कर रखती हूँ, क्योंकि हम बाल्टी वगैरह या कुछ और ढक देते हैं दूध खट्टा हो जाता है। इसमें हवा भी लगती रहती है और सेफ्टी भी रहती है, बिल्ली वगैरह कुछ भी ख़राब नहीं करते हैं। और अभी हम रात को डैनी को भी खुला छोड़ते हैं, वो नुकसान तो नहीं करता है, लेकिन फिर भी सेफ्टी ज़रूरी होती है। तो गांव में तो ऐसे पिंजरे वगैरह के नीचे ढककर ही दूध की जो कड़ावनी जागरे होते हैं वो रखे जाते हैं। तो जी अभी बज गए हैं रात के 10:30। आज काम वैसे मेरा थोड़ा सा जल्दी निपट गया था। खाने में आज इतना खास कुछ बनाना नहीं था, सिंपल सा डिनर था।
मतीरे की सब्जी बनाई थी। हमारे यहाँ तो मतीरे ही बोलते हैं, और रोटी और राबड़ी। सबसे ज़्यादा आप पूछते हैं राबड़ी के बारे में, तो राबड़ी हमारे यहाँ की देसी समर स्पेशल डिश है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है और ये अच्छी भी रहती है। इसकी तासीर ठंडी रहती है। सुबह शाम दोनों टाइम पी लेते हैं हम। तो शाम को बनाते हैं तो शाम को भी लेते हैं खाने के साथ, और सुबह ज़्यादा अच्छी लगती है। और सुबह सुबह गर्मियों में बच्चों को एक गिलास दे देते हैं तो बस खाना बनने तक निखराम हो जाते हैं। भूख भी नहीं लगती है और ठंडी भी रहती है, दोनों काम हो जाते हैं। और ये हमारे मतलब कि पूर्वजों की बनाई हुई देसी डिश है। जो हमारा पुराना खान पान है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है सेहत के लिए। वो टेस्ट और सेहत दोनों के हिसाब से होता है। आजकल तो हम जो ये चीज़ें खाते हैं ये होती हैं सिर्फ जीभ के स्वाद के हिसाब से। और पहले का जो खान पान है वो सेहत के लिए भी फायदेमंद रहता है और खाने में भी अच्छा लगता है, दोनों काम होते हैं। तो जी बस अभी काम निपट गया था। अभी मैं एक लोटा पानी का लेकर जाऊंगी। पानी तो मैं ज़रूर रखती हूँ, बच्चों को भी चाहिए होता है रात को पीने के लिए। और बस मेरी आदत है, हम बाहर सोते हैं तो पानी मैं रख ही देती हूँ। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। वैसे आज के व्लॉग में इतना ज़्यादा कुछ था नहीं। और ये एक मतीरी इस आंट ने कट की थी, ये देखिए ये कच्ची है, तो इसका कल हम रायता बनाएंगे। और ये थोड़ी सी पक जाती है तो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसने इसी चक्कर में कट की थी, लेकिन ये कच्ची निकली तो बस उठा कर रख दी है। तो बस इसका हम कल रायता बना लेंगे। आज सब्जी बन गई थी तो 2-3 बार बोल दिया है मैंने। आज के व्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।